अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन एक्सएम यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेजेस मेड सिंपल। मूविंग एवरेजेस बहुत इजी टू यूज एक ट्रेडिंग इंडिकेटर होता है जिसकी मदद से हम ट्रेंडिंग मार्केट को, रेंजिंग मार्केट को जो है बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मूविंग एवरेजेस को यूज करके बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम 150 पीरियड की मूविंग एवरेज को इंस्टॉल करेंगे और 365 पीरियड की मूविंग एवरेज को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये दो मूविंग एवरेजेस को हम यूज करने जा रहे हैं और इस चार्ट को हम 1 आवर टाइम फ्रेम में सेलेक्ट करेंगे। राइट, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम इसको देखने जा रहे हैं। तो इन दोनों मूविंग एवरेजेस के कॉम्बिनेशन से हम क्या जो है अखज करेंगे, दैट इज ट्रेंड बायस। यानी कि सबसे पहले हम मार्केट का ट्रेंड चेक करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो किस डायरेक्शन में है। डेफिनेटली कैंडलस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हम मार्केट ट्रेंड को चेक कर सकते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज की जो स्लोप होती है इससे हमें काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड हेल्दी है या कि अनहेल्दी है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे यही मूविंग एवरेजेस जो है ये आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि ये डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर रही होती हैं। तो तीन तरीके से हम इन मूविंग एवरेज को यूज करने जा रहे हैं। ट्रेंड बायस, यानी कि हम मूविंग एवरेज की डायरेक्शन को देखकर ये चेक करेंगे कि मूविंग एवरेज एक्चुअली किस डायरेक्शन, अगर अपवर्ड मूवमेंट दे रही है दैट मीन्स के मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट दे रही है तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। और उसकी फिर स्लोप को चेक करेंगे, स्लोप जो है वो 45 डिग्री के ऊपर है, 30 डिग्री के ऊपर है, 15 डिग्री के ऊपर है, या कि 60 डिग्री, 55 डिग्री और 70, जो कि बहुत अग्रेसिव हो जाता है। और थर्ड नंबर के ऊपर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर चलेंगे। तो चलें F4 की एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं और इसी के साथ साथ आपको इस चीज का बखूबी अंदाजा होगा कि हम इन मूविंग एवरेज को कैसे यूज करने जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने दोनों मूविंग एवरेजेस को इंस्टॉल कर दिया हुआ है और अगर आप देखो तो ग्रीन मूविंग एवरेज और ब्लू, ये दोनों मूविंग एवरेजेस हमें क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। तो हमने क्रॉस को ट्रेड नहीं करना, यानी कि जिस जगह पे क्रॉस ओवर हो रहा है ना, हमने उसको ट्रेड नहीं करना। वहां पे आप चाहो तो स्ट्रैटेजी बना सकते हो अपने खुद के लिए, लेकिन हम जो है ट्रेंड बायस जनरेट करेंगे। कैसे बायस जनरेट होगा? जब इन दोनों मूविंग एवरेजेस के अंदर जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी, डाइवर्जेंस बढ़ती जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि ट्रेंड जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे स्लोप चेक करें तो जो ग्रीन मूविंग एवरेज है इसकी स्लोप हमें जो है ऑलमोस्ट 30-35 डिग्री के ऊपर, जो कि बेहतर एक ट्रेंडिंग मार्केट को एक इशारा दे रही होती है। और थर्ड नंबर पे डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैसे कि जब भी मार्केट जो है इस ग्रीन मूविंग एवरेज के ऊपर टैप करेगा हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आप इस रेड सर्कल के अंदर देख सकते हो कि मार्केट, ख्याल रहे पॉइंट ये आपने नोट करना है कि जब ये रेड सर्कल में मार्केट ग्रीन मूविंग एवरेज को टच कर रहा था उस वक्त में दोनों मूविंग एवरेजेस के दरमियान में डाइवर्जेंस थी, कन्वर्जेंस नहीं थी। मतलब दोनों मूविंग एवरेजेस दूर थी एक दूसरे से और स्लोप भी ठीक थी। इस वक्त में जब आप ग्रीन मूविंग एवरेज के टच के ऊपर मार्केट को ट्रेड करते हो तो आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसा कि आप इन तीनों रेड सर्कल्स के अंदर देख सकते हो। ऑब्वियसली थर्ड रेड सर्कल के अंदर हमें इस ग्रीन जो ग्रीन मूविंग एवरेज का लाइक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, बट हमें रेस्पेक्ट कहाँ मिली है? ब्लू मूविंग एवरेज पे। चूंकि कन्वर्जेंस, सॉरी, चूंकि डाइवर्जेंस बरकरार है, इस वजह से हमें यहाँ पे अच्छी रेस्पेक्ट मिल रही है। अब ये जो ब्लू सर्कल्स आप देख रहे हो, ब्लू सर्कल्स के अंदर हम देखें तो थोड़ी कन्वर्जेंस आ चुकी है। कन्वर्जेंस से क्या मतलब है? दोनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं। ठीक है, तो जब दोनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के करीब आ गई हैं, इसका ही मतलब है कि ट्रेंड के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आ चुकी है, थोड़ा कमजोर हो चुका हुआ ट्रेंड। तो यहां पर हम थोड़ा एहतियात से ट्रेड करेंगे। हाँ, अगर हमें फेक आउट नजर आता है इन्हीं मूविंग एवरेजेस का,
पिक आउट, जैसा कि हम इन ब्लू सर्कल्स के अंदर देख रहे हैं, तो आप श्योरली यहां से भी ट्रेड कर सकते हो। इसी के हवाले से अप ट्रेंड के अंदर की एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो रेड सर्कल के अंदर आप देखो तो यहाँ पे एक बेहतर ट्रेड बन रही है इन तमाम रेड सर्कल्स के अंदर, जो कि थोड़ा सा इन डेप्थ भी हो जाएगा कि जो सबसे पहला रेड वाला सर्कल है वहां पे क्या है, ट्रेड बनी है, रेस्पेक्ट भी हुई है, लेकिन वहां पे कन्वर्जेंस था, दोनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के साथ टच कर रही हैं, तो ये एक अच्छी ट्रेड नहीं थी हमारे लिए। ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए यहाँ पे मेंशन किया। दूसरा पॉइंट अब देखो, जिनके दूसरा रेड सर्कल, इस रेड सर्कल के अंदर डाइवर्जेंस आ रही है, और डाइवर्जेंस के रहते हुए और स्लोप भी चेक करें तो में एक बेहतरीन ग्रीन मूविंग एवरेज के ऊपर टैप करती हुई मार्केट ट्रेड देती हुई नजर आ रही है। अगेन तीसरे वाला रेड सर्कल डबल टैप करती हुई नजर आ रही है मार्केट, और दोनों ट्रेड्स के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ। चौथा रेड सर्कल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने हमें कन्वर्जेंस दिखाई, यानी कि मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ठीक है। तो इस वक्त में आपको ट्रेड से दूर रहना होता है। इस वक्त में अगर आप फेक आउट आपको मिल जाता है तो आप ट्रेड कर लो, तो ज्यादा बेहतर है। जैसा कि इस चौथे नंबर के रेड सर्कल के अंदर आप मार्केट की एक्टिविटी देख रहे हो, फेक आउट मिला, मार्केट ने एक अच्छा खासा टाइम गुजारा दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे, उसके बाद दोबारा से अपवर्ड मूवमेंट आई और मार्केट फिर रेस्पेक्ट दे रही है, तब आप ट्रेड करोगे। मैं चौथे रेड सर्कल की बात कर रहा हूं। पांचवें रेड सर्कल के ऊपर भी देखो तो सेम एक्टिविटी हुई है, यहां पर भी मार्केट ने ग्रीन मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट दिया है, लेकिन हमें अगले ही लम्हे एक फेक आउट मिल रहा है जो कि ग्रीन और ब्लू मूविंग एवरेज को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस फेक आउट के बाद हम ट्रेड करेंगे। डेफिनेटली 100% कुछ भी नहीं होता, थोड़ा बहुत एसल हंटिंग अगर की जद में आप आ भी जाते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप दोबारा से मार्केट में एंटर हो सकते हो, ठीक है। और अगेन अगर आप देखो तो ब्लू सर्कल्स के अंदर हमें थोड़े से फेक आउट्स नजर आ रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली डाइवर्जेंस यहाँ पर अच्छी खासी थी, लेकिन मार्केट जो कैंडल्स हैं वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है, जिसके अकॉर्डिंगली चलो मान लेते हैं पहला जो है ये ब्लू सर्कल, जो पहला ब्लू सर्कल है इसमें एसएल हिट हो गया, फॉर एग्जांपल इसमें एसएल हिट हो गया, कोई इशू नहीं है, आप फिर ब्लू के ऊपर आप जो है ना ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और अगेन इसी को मार्केट ने रीटेस्ट किया, यानी कि ब्लू मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया तीसरे ब्लू सर्कल के अंदर, और हम देख रहे हैं कि मार्केट ने दोबारा से रेस्पेक्ट। तो इन दोनों मूविंग एवरेजेस की हमारे पास जो एक्यूरेसी सामने आती है ये बहुत ही कमाल की है। थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बाज़ औक़ात प्राइस एक्शन आइडियली बिहेव कर रहा होता है और बाज़ औक़ात प्राइस एक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उस वक्त के अंदर हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखनी है, दोनों मूविंग एवरेजेस की स्लोप देखनी है, और उसके बाद हम फर्दर डिसीजन लेंगे। अगर एसल हंटिंग भी हो जाए तो बेहतरीन, अगर एसल हंटिंग नहीं हुई है तो फिर हमारा एक आध एसल हिट हो सकता है, बट आफ्टर एसल हंटिंग हम दोबारा से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करो कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।